जो नहीं हो सकता वही तो करना है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब दुनिया की हर मोहब्बत दम तोड़ देती है, जब हम खुद अल्लाह से पनाह मांगते हैं उन लोगों से जिनको कभी हमने दुआओं में मांगा होता है। कुछ भी नहीं होती मोहब्बत, बस एक वहम होता है इंसानों का। कभी कभी हम अपनी जात के साथ, खुद के साथ ही इतनी ज्यादती, इतना जुल्म करते हैं कि हमारा दिल करता है कि 4 जूते अपने सर ही पर मारे। मैं एक बात जानता हूं, इस दुनिया में जितनी मोहब्बत अल्लाह करता है कोई और दूसरा कर ही नहीं सकता, ना हम कर सकते हैं। जितना अल्लाह हमें माफ करता है कोई इंसान नहीं माफ कर सकता। जितना अल्लाह हमें बर्दाश्त करता है, जितना अल्लाह हमारी नाफरमानियां, बदगुमानियां, हमारी हरकतें माफ करता है, कोई इंसान माफ नहीं कर सकता। इंसान बहुत ही कम ज़र्फ होता है। यहां इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई हमारा नहीं है, और हम है कि इंसानी रिश्तों को खुश करने में लगे हुए हैं अल्लाह को छोड़कर। खुदा को अपना बना लो, सारी खुदाई अपनी हो जाएगी। बात समझ में आई? मैं खाक नशी हूं, मेरी जागीर है मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं। कितने अफसोस की बात है ना, माँ बाप की लाडलियों को जानवरों की तरह टटोला जाता है। किसी का रंग, किसी का कद तो किसी का कुछ। एक बेटी के बाप के लिए ये कितना तकलीफ दे मरहला होता है, जितना बेटी के रुखसती का नहीं होता, जितना रिश्ता तय होने और न होने का होता है। ऐसी बातों पर ऐब तलाश किया जाता है जो अल्लाह की तरफ से है, जिसमें उस लड़की का कोई अमल दखल नहीं होता। लड़कियां तो नाजुक होती है, पर कुछ लोग उनके एहसासात का बड़ी बेदर्दी से मजाक बना जाते हैं। बेटियां आम शक्लो सूरत की क्यों ना हो, माँ बाप के लिए तो शहजादियां हुआ करती है ना। हम सफर तो ऐसा होना चाहिए जो उन कमियों को पूरा करे, ना कि उसे बार बार जतलाकर उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करे। बात सही है ना? एक बात मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं ना तो फिर नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलती। कल मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रहा था। कल मैंने अपनी पूरी कोशिश की नमाज पढ़ने की, मगर मैं नहीं पढ़ सका। फिर मुझे अल्लाह के सामने जाने से डर लग रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अल्लाह के सामने जाने की। मैं डर रहा था, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके गया। मुझे लग रहा था कि अल्लाह पाक मुझे अपने डर से निकाल देगा, कहेगा कि अपनी शक्ल मत बता मुझे। मगर मेरा अल्लाह तो बहुत रहीम है ना। मैं उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया तो वो मान गया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं गया तो उसने मुझे थाम लिया। अल्लाह बहुत रहीम है, हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा। हालांकि मेरे गुनाह आसमान को छू चुके हैं, मगर उसकी रहमत आसमान से भी कहीं बड़ी है। आपको अल्लाह माफ कर देता है। फिर नमाज के बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया कि अल्लाह ये कहेंगे, अल्लाह वो कहेंगे। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने जाकर अपनी गलती बताई, अपनी सुस्ती बताई, सॉरी कहा। मेरा अल्लाह मान गया और फिर मैं रोते रोते हंस दिया। सच में अल्लाह तुझसे बेहद। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गधे पर भी सवार करने के लायक नहीं होते, और हम उन्हें सर पर सवार कर लेते हैं। उतार के फेंकिए। देखिए, जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, भलाई तकसीम हो रही है, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पर कभी भी जवाल नहीं आ सकता। अब भलाई और खैर का क्या मतलब है? किसी भूखे को एक प्लेट खाना खिला देना,
किसी परेशान को एक अच्छा मशवरा दे देना, किसी के दुख में उसको अच्छा सा एक दिलासा दे देना, किसी को मुस्कुराकर सलाम का जवाब दे देना, बिला हसद बिला जलन लोगों की कामयाबी पर उनको मुबारकबादी पेश कर देना। इसी तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से खुदा की मखलूक खुश हो जाए, उनमें खुशियां बांटी जा सकती है। तब तक आप बांटते रहें, आप पर कभी भी जवाल नहीं आएगा। अरे बात समझ में आई? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी झूठी हंसी के पीछे के दर्द को जान ले, आपके बात करने के अंदाज से पता लगा ले कि आप टेंशन में है या नहीं, आपकी आंखों को देखकर आपकी उदासी को समझ ले, जो हंसी वाली इमोजी के पीछे की उदासी को जान ले। बस जिंदगी में ऐसे किसी एक शख्स की आप कद्र करें, इज्जत करें, एहतराम करें, वरना ये खो जाए तो दोबारा नहीं मिलते। और ऐसे लोग ढूंढने से नहीं, नसीब से मिलते हैं, है ना? एक वक्त था जब मुझे सबसे ज्यादा रिश्तों की जरूरत महसूस होती थी। मैं रिश्तों के बगैर नहीं रह सकता था। हालांकि उन रिश्तों के पीछे मैं बहुत जलील हुआ हूं, ख्वार हुआ हूं, मगर आज जिंदगी मुझे उस मकाम पर ले आई है कि अब मुझे जीने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं रही। अगर आपके साथ अल्लाह है तो आपको किसी और के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। हां, कभी कभी किसी कंधे की जरूरत जरूर महसूस होती है, मगर सहारे कहां मिलते हैं, कंधे कहां मिलते हैं। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक अगर मजबूत है तो आपके जीने के लिए बहुत है। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जीने मरने में किसी इंसान की जरूरत ना हो, किसी इंसान का कोई ताल्लुक ना हो। जिंदगी बस थोड़ी सी रह गई है, अपने अल्लाह के साथ गुजारें। अब आपको जैसा सहारा चाहिए वैसा सहारा सिर्फ अल्लाह आपको दे सकता है, इंसान नहीं। बात समझ में आई? कितनी सोचने वाली बात है कि हम अपना दुख जब किसी इंसान को सुनाते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं, मगर वही दुख जब दुआ में अल्लाह को सुनाते हैं तो चंद मिनट भी नहीं लगाते। हमारा सर एक मिनट भी सजदे में नहीं टिकता। आपको पता है, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपके हालात आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं। आप लोगों को जितना मर्जी सुना लो, वो खत्म नहीं होंगे, न ही टल सकेंगे। मगर जब तुम अल्लाह को बताओगे तो तुम्हारे दुख जरूर राहत में बदल जाएंगे, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हें हालात से लड़ना आ जाएगा और तुम मजबूत बन जाओगे। इसलिए अपने दुखों का राजदार सिर्फ अल्लाह को बनाओ। अरे ये दुख ही तो है जो तुम्हें अल्लाह से मिलाते हैं। इसलिए लोगों को दुख सुनाना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह को। रही जिंदगी तो फिर बात होगी, न रही जिंदगी तो बस याद होगी। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, शायद जिंदगी की आखिरी शबे बारात होगी। याद रखें, जो दरवाजे आप पर बंद हो जाए उन्हें बार बार खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट न गवाए। हो सके तो बाहर से कुंडी लगा ले। तुम्हें दिल में रखा था, तुम जरा सा दिल ही रख लेते। कामयाब होना है तो जान लो ये 6 कड़वे सच। नंबर 1 तारीख, 15 तारीख और मंडे कभी नहीं आते। किसी भी काम को शुरू करने का एक ही मुहूर्त होता है, वो है आज और अभी। नंबर 2, अगर किसी के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी अहमियत घर की मुर्गी दाल बराबर की हो जाएगी। नंबर 3,
आपको जब तक रास्ते समझ में आने लगेंगे तब तक लौटने का वक्त हो चुका होगा। नंबर 4, आपकी खाली जेब एक शिक्षक के तौर पर आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपकी भरी जेब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नंबर 5, सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलने जैसा है, एक को पकड़कर बिठाओगे तो दूसरा कूद जाएगा। नंबर 6, मूर्खों की तारीफें सुनने से अच्छा है कि बुद्धिमान लोगों की डांट सुन लिया करो। बात समझ में आई? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भाव दे, आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, तो ये 5 काम करें, बहुत आसान है। नंबर 1, हमेशा अवेलेबल न रहे, खुद को बिजी पर्सन बनाएं, इससे लोग आपको अहमियत देंगे। नंबर 2, फालतू लोगों की फालतू बातों को दिल से लगाकर दुखी न हुआ करें। नंबर 3, जब भी किसी से मिले तो आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर होनी चाहिए। नंबर 4, लड़कियों को घूरना बंद करें, इससे लोग आपको लफंगा समझेंगे। नंबर 5, खुद को कभी भी किसी से कम न समझे, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और कभी नहीं कर सकता। बात समझ में आई? लोग आपको इग्नोर करते हैं, ये 7 वजह हो सकती है, 7 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आप किसी के एक बार बुलाने पर भागे भागे चले जाते हो, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। नंबर 2, आप कुछ लोगों को उनकी औकात से ज्यादा प्यार दे देते हो, इसलिए भी आपको इग्नोर किया जाता है। नंबर 3, आप बहुत ज्यादा खुलकर बोलते हो, इसलिए भी आपको इग्नोर किया जाता है। नंबर 4, आप अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हो, इसलिए भी आपको इग्नोर किया जाता है। नंबर 5, आप करते कम हो और बोलते ज्यादा हो, इसीलिए लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते। नंबर 6, आप किसी को भी अपना समझकर अपने दिल की बात उसे बता देते हो और वो आपसे बोर हो जाते हैं, इसलिए आपसे बचते हैं। नंबर 7, आखिरी वजह यह भी हो सकती है कि आपने बड़े लोगों से दोस्ती कर ली और वो आपको गरीब समझकर इग्नोर करते हैं। अरे इस बात समझ में आई? कितने अफसोस की बात है ना कि हर बाप ये चाहता है कि उसकी तलाक याफ्ता बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, मगर कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी कर ले। अफसोस है ना? हमने 100 तबीब बदले हैं, बस तू आएगा और शिफा लाएगा। ये दवाइयां तो फजूल खर्ची है, दर्द मेरा असल तुझी से जाएगा।